नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 60+ आयु का मेल हैंड है। भक्ति भाव में ज़्यादा रहते हैं ये, और इनकी ओर से भेजा गया है हाथ। तो जानेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। स्क्वायर हैंड है, तो ऐसे हाथ वाले लोगों के जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, इस हाथ में बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। मेजर लाइनें भी, कोई भी लाइन अच्छी नहीं है। साथ ही राहु रेखाओं का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। तो पहली नज़र से ही देखने पे समझ में आता है कि इस हाथ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अब इसके बावजूद भी जो इनकी दिनचर्या है, जो इनका व्यक्तित्व है, भक्ति भाव वाला है, और इनका मन और मस्तिष्क दोनों का तालमेल नहीं है। अब ऐसे इंसान को पागल कहना भी उचित नहीं होगा। मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा हुआ है, लेकिन वह इतना नहीं बिगड़ा है कि किसी से भी कोई असभ्यता का व्यवहार करें या कोई चीज़ें इनको याद न रहे। बस भक्ति भाव में लीनता वाली बात बहुत ज़्यादा है। तो जानेंगे उसका भी क्या कारण है। उंगलियों को देखते हैं तो लंबाई उंगलियों की अनियंत्रित है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा। जो साधारण तौर पर व्यक्ति की उंगलियां होती हैं उनसे थोड़ी सी अलग है। और इनके पोर, मैंने हमेशा बात कही है कि जब भी उंगलियों के पोर इस तरह से होते हैं, बहुत ज़्यादा बेडौल से, तो फिर ऐसे लोग बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और जो बातें अस्तित्व में नहीं है वैसी भी बातें ऐसे लोग करते हैं। और इनके साथ भी ये बात है। अगर एक साधारण व्यक्ति का हाथ होता है जिसका मानसिक संतुलन ठीक होता, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोग डींगे भी हाँकते हैं बड़ी बड़ी। लेकिन जब मानसिक संतुलन सही नहीं है तो फिर ऐसे लोग ऐसी बातें करेंगे जिनका यथार्थ की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उंगलियों पर अच्छी रेखाएं हैं तो एनर्जी इनके नेचर में बनी हुई है निश्चित तौर पर। तरक्की का ग्राफ भी अच्छा है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात कहना कि तरक्की का ग्राफ भी अच्छा है, तो अच्छा है मतलब इसका परिणाम इनके जीवन पर जरूर होगा कि इनको आजीवन किसी भी तरह की कोई दिक्कत, जो इन्होंने अपना जीवन स्तर बना के रखा है, खाना पीना, मस्त रहना, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना, घूमना फिरना, यह इनका जीवन पर्यंत तक चलता रहेगा। उसमें कोई दिक्कत इनको आने वाली नहीं है। अंगूठे का साइज भी आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे की ओर झुका हुआ है। तो ऐसे लोगों को दूर दूर तक लोग पहचानते हैं। जान पहचान का दायरा भी विस्तृत होता है, और सोच समझ ऐसे लोगों की अच्छी जरूर होती है कि उनको यह नॉलेज होता है कि किसी से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन जब भक्ति भाव वाली बात आती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर उसको पेश जरूर करते हैं। हाथ के सारे माउंट देखते हैं। बुध माउंट सपाट, बुध माउंट विवाह रेखा निगेटिव। निश्चित तौर पर इनकी पत्नी ने इनका साथ छोड़ दिया होगा। कुछ हो सकता है वाद विवाद, कोर्ट कचहरी वगैरह भी हुआ हो, क्योंकि ये रेखा एक निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर जाती हुई राहु रेखा, तो इनको इनके अपनों ने भी, नज़दीकी रिश्तेदारों ने भी इनको अवश्य ही धोखा दिया होगा। एक और ये रेखा है, ये राहु रेखा है, ये भी बुध की तरफ देखती हुई, कि अपनों के द्वारा ही इनको तिरस्कृत किया गया होगा और इनको धोखा भी मिला होगा। ऐसी कई रेखाएं निकलती है इनके निम्न मंगल से ही। एक ये रेखा, ये भी निम्न मंगल से निकलकर मंगल की ओर जाती हुई, एक ये रेखा निम्न मंगल से ही निकलकर हृदय रेखा को चीरती हुई बुध तक जाती हुई, और एक ये रेखा निम्न मंगल से ही निकलकर बुध की ओर जाती हुई। तो कुल मिलाकर इनको नज़दीकी लोगों ने धोखा दिया, इनकी लाइफ पार्टनर इनको छोड़कर चली गई होगी, और बहुत हद तक शुक्र से भी इनको नुकसान हुआ। अब शुक्र को पत्नी से भी जोड़कर देखते हैं
तो निश्चित तौर पर पत्नी से इनको आत्मिक पीड़ा अवश्य ही मिली होगी। सारी मेजर लाइन देखते हैं तो मेजर लाइन इनकी कोई भी ठीक नहीं है। हृदय रेखा इस तरह से रस्सी नुमा रेखा, और ये एक डाउन रेखा कि अपनों से तिरस्कार की भावना, अपनों से भावनात्मक लगाव नहीं मिलता, आत्मिक पीड़ा मिलती है, वो रेखा भी इनके हाथ में है। मस्तिष्क रेखा जिस तरह की इनकी है बहुत डाउन, तो ऐसे लोग कल्पना शक्ति में बहुत ज़्यादा डूब जाना, ऐसी भक्ति करना कि जिसका यथार्थ कोई मतलब नहीं है, या अपने भक्ति भाव को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करना, ये बातें इस तरह की माइंड लाइन बताती है। घंटों पूजा पाठ में लीन रहना, ऐसी मस्तिष्क रेखा जब होती है तो ऐसे लोग काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं। जीवन रेखा को देखते हैं तो लंबी जीवन रेखा है, लेकिन शुक्र को स्थान कम मिलता है। हथेली का साइज स्क्वायर है, फिर भी अब शुक्र को स्थान कम है तो फिर सुख सुविधाओं में कमी, पत्नी के संबंधों में कमी, संतान सुख में कमी, ये सारी बातें इनके जीवन में हुई होगी। एक ये बहुत मोटी सी राहु रेखा, इसका भी प्रभाव इनके जीवन में रहा होगा निश्चित तौर पर। अगर एक आम आदमी के हाथ में ये रेखा होती है इस तरीके से, तो फिर उसको 45 और 50 की आयु तक जमीन जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जीवन स्तर को लेकर संघर्ष होता है बहुत ज़्यादा। अब लेकिन इनके साथ तो ये सब बातें नहीं है, तो निश्चित तौर पर सुख सुविधाओं की कमी से इनको जूझना पड़ा होगा। ये रेखा इस बात का संकेत है। शुक्र तो पूरी तरीके से निगेटिव है इनके हाथ में। इनको किसी भी तरह का कोई उपाय बताना या कुछ सजेस्ट करना, मैं नहीं मानता कि ये कर पाएंगे। तो यहाँ सिर्फ नॉलेज पर्पज से ही इसका हैंड एनालिसिस मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। शुक्र निगेटिव है इनका, साथ ही केतु भी इनका निगेटिव है। ये विकृत मत्स्य चिन्ह, जहाँ इनको पुश्तैनी जमीन जायदाद से विमुख करेगा, भक्ति भाव कराएगा, तो ऐसी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भक्ति भाव को दिखाना करना, कोई स्वार्थ वाली भावना इनके मन में नहीं होती है। जब भी इस तरह का हाथ होता है, स्वार्थ नहीं, बस मन के विचार और मस्तिष्क का तालमेल जब नहीं होता, तब ऐसी स्थितियां निर्माण होती हैं। यात्रा के चिन्ह भी है इनके हाथ में, लंबी दूरी की यात्राएं भी इन्होंने करी होंगी अवश्य ही, छोटी भी यात्राएं इन्होंने करी होंगी, छोटे यात्रा के चिन्ह भी है, लंबी यात्राओं के चिन्ह भी दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा भी इनके जीवन काल में अवश्य ही हुआ होगा। और स्वास्थ्य को लेकर इनको कोई समस्या बहुत गंभीर दिखाई पड़ती नहीं है, और आगे भी कोई स्वास्थ्य को लेकर इनको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या इस हाथ में मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब देख लेते हैं इनका लेफ्ट हैंड। ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में थंब पीछे की ओर घुमा हुआ और इच्छा शक्ति वाला भाग बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बातूनी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उंगलियों के पोर उसी तरीके से जैसे कि इनके राइट हैंड में थे, और खड़ी रेखाएं की एनर्जी का लेवल इनका अच्छा है। मेजर लाइनें इस हाथ में भी काफ़ी डिस्टर्ब होकर चल रही हैं, तो जिसकी वजह से इनके मन मस्तिष्क का और जीवन का तालमेल नहीं है। लेकिन इस हाथ में एक बात अच्छी है कि अच्छी खासी लंबी संजीवनी रेखा, प्रोटेक्शन लाइन, कैसा भी समय हो ईश्वर इनके साथ हमेशा रहेगा। कैसा भी विपरीत समय हो, उस विपरीत समय से ये निकल जाएंगे। केतु इस हाथ में भी इनका निगेटिव। इनके दोनों हाथों में एक बात जो कॉमन है कि इनकी लक लाइन 50+ की आयु में ही इस तरह से निकलती हुई दिखाई पड़ती है। तो निश्चित तौर पर यह पिछले जब भी इन्होंने 50+ पार किया होगा, इनकी एज का सही पता नहीं है तो 50+ की आयु में ही इनके जीवन में
बदलाव ये आया होगा, और ये बदलाव काफ़ी हद तक इनके लिए, इनके जीवन के लिए अच्छा भी रहा होगा। ये बात मैं इनकी लक लाइन देख के कह सकता हूँ, क्योंकि इनके दोनों हाथों में इनकी लक लाइन 50+ की आयु में ही निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। आत्मिक संबंधों का दुख इनके हाथ से इस हाथ में भी दिखाई पड़ता है। ये एक राहु रेखा बुध तक चलती हुई, ये एक राहु रेखा बहुत ज़्यादा डामाडोल होकर बुध की तरफ देखती हुई। अक्सर ऐसे लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष भी होता है जब इस तरह की निगेटिव रेखाएं होकर चलती हैं। इन रेखाओं को सर्पाकृति के तौर पर भी देखा जाता है। जब भी लहरा कर चले राहु रेखा, यह निश्चित तौर पर 101% हाथ में कालसर्प दोष के संकेत देती है। कुंडली में भी इसका समर्थन किया जाता है। अगर कुंडली ऐसे लोगों के पास होती है तो फिर हस्तरेखा और कुंडली का जो तालमेल होता है वो परस्पर सही बैठता है अक्सर। तो इस तरह की रेखाएं जब होती हैं तो फिर दोस्त होता है निश्चित तौर पर है। एक ये स्क्वायर, निगेटिव स्क्वायर की विवाह को लेकर कोई परेशानी निश्चित तौर पर इनके जीवन में हुई होगी। दोनों हाथों में संकेत इनके दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।